नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने CNN को एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल भी आ रहा है। इसी चीज़ के ऊपर आज हम बात करेंगे। और ये मकबूल जान साहब, ये जो इंटरव्यू दिया गया वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से, आप बताइए, आप क्या समझते हैं, क्या ये इंटरव्यू वाकई ऐसा था जिसमें तमाम दिए गए सवालात और उसके ऊपर जो दिफा था उसमें फ्रंट फुट पर आकर वज़ीर आज़म साहब ने खेला? देखिए, बहुत सारे मामलात में तो उन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं, सब कुछ। लेकिन बात दफ़ा होता यह है कि आपका एक इंटरव्यू आपके साथ एक बात जो होती है वो आपकी सारी की सारी बातों को ख़राब कर देती है। अच्छा, मैं पहले समझता था कि सिर्फ पाकिस्तान में ही एंकर्स जो होते हैं वो मेरी तरह जाहिल होते हैं या उनको इल्म कम होता है। ये पता चला कि CNN में भी जहालत से पुर लोग बैठे हुए। आप अंदाज़ा करें कि खान साहब ने यानी उसने कोई काउंटर क्वेश्चन ही नहीं किया। चलो, कुछ तसल्ली, आपको और हमें दोनों को तसल्ली हो जानी चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये CNN की बड़ी टॉप किस्म की एंकर है उनकी। एक तो खान साहब ने हकायक से बिल्कुल जो है ना, बिल्कुल जिसे कहते हैं, उन्होंने शायद कहीं उस वक्त सुन लिया होगा। बेसिकली हक्कानी जो हैं ये उन लोगों को कहा जाता है कि जो दारुल उलूम हक्कानियाँ कोड़ा खटक से पढ़ के निकलते और ये बड़े कॉमन वहाँ पर उनके यहाँ एक लक़ब है जो अपने नाम के साथ लगाते हैं और मौलाना अब्दुल हक साहब के ज़माने से चला आ रहा है और बहुत एहतराम किया जाता है। ये जो मौलाना जलालुद्दीन हक्कानी है, इनका जो कबीला है या इनका अपना ख़ानदान जो है, ये तो बेसिकली अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखता है और ये अपनी लड़ाई हमेशा शुरू से वहीं लड़ते चले आ रहे हैं। बहुत कम इनका पाकिस्तान के अंदर कोई असर रसूख रहा है। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि इनको पूरी दुनिया के अंदर जिस वक्त जहाद रशिया के ख़िलाफ़ हो रहा था तो इनको एक ऐसी कैफियत में समझा था कि जैसे ये यानी वो जिस तरह नाकाबिल यकीन किस्म की बात करने वाले बंदे, जैसे वहाँ रैम्बो की फिल्में बनाई जाती हैं, जैसे वहाँ कुछ जेम्स बॉन्ड बनाया जाता है। तो जलालुद्दीन हक्कानी साहब की हालत यही थी कि वो समझते थे कि ये बहुत बड़ा शख्स है कि जो इस तरह की काम कर लेता है। तो रूस के खिलाफ तो ठीक था, लेकिन जिस वक्त अमेरिका के साथ उसका सारा मामला आ गया तो अमेरिका को सबसे ज़्यादा, जो अभी तक आप देखें कि मुल्ला उमर को उन्होंने ब्लैक लिस्ट नहीं किया था, जलालुद्दीन हक्कानी को ब्लैक लिस्ट किया हुआ था। अब खान साहब ने उसके अंदर ये कहा है कि ये हक्कानी एक ट्राइब है। अब होना तो ये चाहिए था कि जो CNN की इंटरव्यू लेने वाली मोहतरमा होती, या तो वो इमरान खान साहब की शख्सियत के अंदर उसकी भूल भुलैयों में ऐसी गुम हो गई थी कि उसको समझ ही नहीं आया, तो फौरन काउंटर करती कि आप कैसे क्या नहीं एक नाटक। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इमरान खान साहब ने इस सारे अफगान लेकिन और ये सब आपने काउंटर करने की जो बात की है, तो क्या आप समझते हैं कि वो काउंटर तो तब करती ना कि इल्म होता, तो क्या आप समझती हैं कि एंकर भी लाइल्म था इस मामले की? डेफिनेटली लाइल्म थी। एक तो ये बात है ना, एक तो लाइल्म था और थी में बड़ा फर्क होता है, ठीक? तो एक तो लाइल्म थी, तो वो लाइल्म, और ये बेसिकली होता है दुनिया पूरी में ये एक बड़ा 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 मार्जिन है खातून एंकर को। और ये बड़ी हकीकत उसको, अगरचे कि मुझे आप मिसोजिनिस्ट कहें, कुछ कहें कि पाकिस्तान में न्यूज़ एंकर पाकिस्तान से लेके अमेरिका में आप चले जाएं, इंग्लैंड में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, क्योंकि चेहरा जो है औरत का अल्लाह ताला ने खूबसूरत बनाया है और उसको हसीन बनाया है, हुब्बु शहवात मिन निसा अल्लाह कुरान में कहता है, तो उसको एक मार्जिन मिल जाता है फेस के ऊपर आने का, तो उस जहालत का कवर मिल जाता है उसको, उसका चेहरा, उसकी अपीयरेंस और उसकी स्किन को खूबसूरत बनाने की जो एबिलिटी अल्लाह ने दी हुई है। इस वजह से उनको मैं 100 गुना माफ़ कर देता हूँ इस मामले के अंदर। लेकिन मसला ये है कि जब आप एक प्राइम मिनिस्टर से इंटरव्यू करने के लिए भेज रहे हैं तो आप कम से कम उसको पूरी स्टडी करवा के भेजें। नहीं किया हुआ था उन्होंने, बिल्कुल नहीं किया हुआ था, और ये पूरे दुनिया के मीडिया की जहालत जो है वो नजर आ जाती है। लेकिन इमरान खान साहब ने भी अफगानिस्तान के मसाइल का जो हल दिया है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, उसमें सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए ये कुछ नहीं बताया, पाकिस्तान क्या करे कुछ नहीं बताया, पाकिस्तान किस किस्म का, हर मुल्क के अपने तौर पे अपने मामलात को सोचना है। आगे अगले सेगमेंट में इंशाल्लाह थर्ड सेगमेंट में हम बताएंगे कि पाकिस्तान जो है अगर कुछ स्टेप्स ले ले तो पाकिस्तान की इकोनॉमी कितनी बेहतर हो सकती है, और अगर पाकिस्तान इसी तरह इमरान खान साहब की पॉलिसियों से चुप रहा और ये देखता रहा कि कौन तस्लीम करता है, कौन ट्रेड करता है, कौन नहीं करता है, तो मैं आपको एक बात बताऊं, जिस तरह डॉलर रेज हो रहा है, और जो डॉलर रेज होने की सिर्फ एक वजह अफगानिस्तान है, आपकी पॉलिसी की वजह से ये डॉलर जो है फिर रुकेगा नहीं। ये जैसे पतंग उड़ती है ना लंबी, ये उड़ता चला जाएगा और आप जो है डूबते चले जाएंगे। आप तो ये सब कुछ अच्छी भी तो बातें की है प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस इंटरव्यू की। अच्छी बातें तो बहुत की हैं, देखिए अच्छी बातें तो बहुत की हैं, मतलब उन्होंने
پاکستان کے بارے میں یہ جو کہا ہے کہ ہمیں ان کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا، $3 ٹریلین کی اکانومی کے ساتھ اب وہاں گھس گئے، آپ بغیر کسی وجہ کے گھس گئے، ہم لوگوں نے سرنڈر کر دیا، یہ بہت اچھی باتیں تھیں۔ اور یہ عمران خان صاحب کا پرانا موقف ہے جو چلا آ رہا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پرانی باتیں سننے کے لیے تو بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ عمران خان صاحب اس وقت موجودہ حالات میں کیا سٹیپ لے رہے ہیں؟ عمران خان صاحب اس وقت ان کی خاموشی ہے وہ مشرف کے اس ڈیسیژن سے مختلف نہیں ہے۔ آپ کو جیسے کہ میں سنیں امریکہ کان پکڑ کے کہے آپ کو کہ طالبان کو مانو تو آپ مان لیتے ہیں، اگلے دن ملا عمر کو مان لیتے ہیں، آپ کو سعودی عرب بھی مان لیتا ہے، آپ کو UAE بھی مان لیتا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے تو یہ بھی بات کی نا، اوریہ صاحب انہوں نے تو یہ بھی بات کی ہے نا کہ اگر میں اس وقت پرائم منسٹر ہوتا تو میں کبھی بھی اس جنگ کا حصہ نہ بنتا۔ تو ایک اچھا سٹانس آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اچھا سٹانس ہے؟ یہ تو اس وقت کی بات ہے نا۔ آج آپ کیا کر رہے ہیں؟ آج کو امریکہ کہہ رہا ہے کہ طالبان کو نہ مانو، آپ نہیں مان رہے، تو آپ میں پرویز مشرف میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ پرویز مشرف ان کے کہنے آج بھی نو مور تو انہوں نے کیا ہے، آج بھی ایبسولوٹلی ناٹ تو انہوں نے کہا ہے، آج بھی اڈے نہیں دی انہوں نے۔ دیکھیں وہ اڈے آپ سے اڈے مانگ کون رہا ہے؟ دیکھیں آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ہاں پر آپ کہہ رہے ہیں نا ایبسولوٹلی ناٹ کہہ رہے ہیں نا، آپ مجھے بتائیں آپ سے انڈیا کے پورا کا پورا ہندوستان ان کے پاس ہے، پورا کا پورا سی ان کے پاس، انہیں ایئر سپیس چاہیے گزرنے کے لیے، وہ نہ بھی ہو تو وقت، اور آپ کو اندازہ نہیں کہ آپ کے اوپر کس طرح کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ آپ کے اوپر باقاعدہ کویت کے ذریعے انڈیا کے ذریعے حملہ ہونے کا پورا پلان بن چکا ہے، اور یہ آج نہیں کل نہیں پرسوں ایک انڈیا کے ذریعے آپ کو ایک بہت بڑی جنگ کے اندر ڈالنا ہے، کیونکہ آپ کو جنگ میں نہیں ڈالیں گے تو چائنا کی کنٹینمنٹ نہیں ہوتی۔ اور صاحب ایک سوال جو آپ سے پوچھنا ہے وہ یہ کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کے حوالے سے کال کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے، بات چیت کے حوالے سے بات ہوئی ہے، جس میں پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ وہ مصروف ہوں گے۔ یہ کال کے حوالے سے آخر اتنی بے چینی کیوں ہے؟ کیا چیز؟ دیکھیں آپ کو انتظار ہی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے معیز یوسف کو وہاں بھیجا، انہوں نے جو گل کھلائے وہاں پر، یہ کس نے کہا ہے؟ معیز یوسف صاحب نے کہا ہے نا۔ تو معیز یوسف صاحب کی سلیکشن کس کی تھی؟ آپ کی سلیکشن تھی نا۔ آپ نے اتنا بچہ جو ہے وہ آپ نے اتنے بڑی جگہ پہ سیکورٹی ایڈوائزر لگا دیا جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ انٹرنیشنل ڈپلومیٹک زبان کیا ہوتی ہے۔ ہمیں کال کا انتظار ہے، ہم سے منگنی کر کے چلے گئے، اب آ کے انگوٹھی تو پہنا دیں یار، یہ انہوں نے فکرہ بولا اس طرح کا۔ تو یہ تو معیز یوسف صاحب کا فکرہ ہے نا جی۔ جی ہاں، تو بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کا بات بتاؤں، آپ ابھی بھی امریکہ کے کہنے کے اوپر چل رہے ہیں۔ امریکہ کہہ رہا ہے تسلیم نہیں کرو، آپ کہہ رہے ہیں ہم نہیں کرتے۔ امریکہ کہہ رہا ہے ان کا ریلیشن شپ ہم غور کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم بھی غور کر رہے ہیں۔ تو آپ نے کون سی عزت دکھا دی یار امریکہ کے مقابلے میں؟ ٹھیک ہے، اور یہ صاحب بالکل ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی ہم نے جو بات کی ہے، اور یہ صاحب